नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, नगर निगम का जो दायित्व होता है और नगर निगम के ऊपर जो नगर विकास विभाग का दायित्व होता है, उस पर कहीं ना कहीं अवरोध अगर हो जाए तो निगम के पार्षदों को अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक मिशन प्रारंभ करना पड़ता है। इसी के तहत प्रमंडल स्तर पर नगर निगम के पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा के निगम पार्षद ने अपनी समस्याओं के लिए और कैसे वो सही तरीके से नगर विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए काम करें, इसके लिए टीम बना करके उन्होंने आज बैठक की। यहीं दरभंगा नगर निगम के हसन चौक स्थित ज़मीन को कैसे उन माफियों से छुड़ाया है, इस बात को लेकर के भी पार्षदों ने आज धन्यवाद ज्ञापन किया है। सभी ने जिला अधिकारी को धन्यवाद दिया। इसके अलावा जो दरभंगा नगर निगम के पार्षद वार्ड 21 के पार्षद हैं नवीन सिन्हा, जिन्होंने तमाम पार्षदों को एकत्रित करते हुए एक नए संगठन के माध्यम से विकास की योजना तैयार की है। देखिए क्या कहते हैं दरभंगा नगर निगम के। इतनी तेजी में त्वरित निदान मिला है और पार्षद महासंघ के सभी सदस्यों को बधाई। हमको काम दिया गया था, सोनी पूर्वे जी भी एक्टिव थे, इनके वार्ड का मामला है, इनको विशेष रूप से बधाई। और इसी तरह जिन जिन पार्षदों के वार्ड में सरकारी जमीन या निगम की जमीन है, सब लोग उसी तरह एक्टिव हैं। हम लोगों ने उसी समय तय किया कि सोनी पूर्वे जी को संयोजक बना करके इनकी अगुवाई में जो है सो यह काम करेंगे। तो जिस वार्ड का जमीन होती है उसी के तहत ये 3-4 डेट पड़ा और 3-4 डेट में, और इसमें पदाधिकारियों का भी बहुत योगदान है। हम लोग ये 150-200 पेज पन्ने का ये जो पूरा दस्तावेज द्वितीयक प्रति है, ये जो मिला है, ये जिलाधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और तत्कालीन नगर आयुक्त के संयुक्त सहयोग से ये सुनवाई हुई, उनका पक्ष जाना गया। विपक्षियों ने समझ लिया था कि कागज गायब है, लेकिन द्वितीय प्रतीक निकालने में जिन्होंने भी मदद किया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी का हम पार्षद महासंघ की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। और ये तो प्रारंभिक अवस्था में है पार्षद महासंघ, ये तो अपने गठन कर रहा है, उसमें एक जिम्मेवारी दी गई, तो सभी सदस्यों की ये जीत है। ये नगर निगम की ही जीत नहीं, सारे पार्षदों की जीत है, पार्षद महासंघ की जीत है। एक सरकारी स्थल जो पार्किंग स्थल था, उसकी ज़मीन की जो अवैध जमाबंदी करा दी गई, वो आज उसका ख़त्म हो गया, उसकी जमाबंदी रद्द कर दी गई। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ, इस तरह की कई मामले हैं, कई पोखर भरा लिए गए हैं, कई जगह सरकारी जमीन, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है और कहीं ना कहीं मिली भगत है सरकारी कर्मचारियों की, भू माफियाओं की। बिना इन लोगों के संलिप्तता से ये काम नहीं होता। अभी भी जो हसन चौक का जो पार्किंग स्थल जो जिसकी जमाबंदी रद्द कर दी गई है, मुझे ये लगता है कि उस पार्किंग स्थल को जो अगल बगल जितने भी फुटपाथ वाले लोग, अगर वहाँ मार्केट बना दिया जाए चारों तरफ से, एक पार्किंग स्थल की जगह के लिए पे शहर के मुख्य जगह के चीज़ों को सिर्फ पार्किंग 25 रुपया 30 रुपया लगाने के लिए कर रहे हैं, अगर वहाँ मार्केट बना दिया है, तो मुझे लगता है जो बाहर के जो फुटपाथ पे दुकानदार है या जो रेला ठेली वाले, उनको ही दुकान मिल जाएगा, एक रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नगर आयुक्त महोदय को और हमारे पार्षद संघ के सभी सदस्य को कि हम लोग की जीत हुई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि आपके न्यूज़ के माध्यम से, अगर कोई व्यक्ति, हम हो या आप हो, किसी को भी अगर ज़मीन खरीदना रहता है तो सब चाहता है कि हम ज़मीन खरीदें अपना, और गलत तरीका और सही तरीका, ये इस चीज़ को तो जिला अंचल अधिकारी जितने भी सदस्य हैं या जो भी इसमें शामिल है, उन लोगों की मिली भगत से ही ये सब होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि मैं मांग कर रही हूँ कि जो साजी हो या महिला जिनके नाम से ज़मीन दाखिल खारिज कराया गया हो, उनका तो पैसा फंसा होगा, कहीं ना कहीं उन लोगों को क्षति हुई है, इसका खामियाजा कौन भरेगा?